नमस्कार देवियों और सज्जनों। क्या आप एक ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं? क्या आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? तो क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है आपके पास। सिर्फ एक पेंसिल चाहिए आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। सिर्फ एक पेंसिल और एक टाइम। 15-20 मिनट आप रोज का टाइम निकालिए और मेरे साथ में बने रहिए कृष्णा ब्यूटी टिप्स में। ना ही आपको पैसों की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी फिलहाल प्रोडक्ट की ज़रूरत है और ना ही किसी के आपको साथ की ज़रूरत है। सिर्फ आप मेरे साथ में बने रहे, मैं आपके साथ में बनी रहती हूँ। तो आपको वन बाय वन मैं सिखाऊंगी कि किस तरह आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, किस तरह आप एक ब्यूटिशियन बन सकते हैं, वो भी परफेक्ट ब्यूटिशियन आप बन सकते हो। तो मेरे चैनल पर बने रहे कृष्णा ब्यूटी टिप्स में। तो चलिए अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि जिस तरह के हमें मेकअप स्टार्ट करना है। तो मेकअप स्टार्ट करने के लिए हमें कोई अच्छे और भारी प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरत होती है मेकअप करने के लिए, सीखने के लिए, वो है एक पेंसिल। यकीन मानिए एक पेंसिल की मदद से ही आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। और उसके बाद में ही आपको मेकअप ब्रशेस परचेज करना है और उसके बाद में ही आपको प्रैक्टिस के लिए कोई लोकल ब्रांड का आपको मेकअप का सामान परचेज करना है। पहले आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक पेंसिल की ज़रूरत है और एक पेज की ज़रूरत है। ठीक है। और उसके बाद में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो अगर आपके साथ में कोई नहीं है, आपको कोई अगर साथ नहीं दे रहा है कि आप किसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो सिर्फ दो डमी आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं ज़्यादातर अपने जो वीडियो है वो मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए, ये इस तरह की एक डमी आपको परचेज करनी। इस डमी के ऊपर आप मेकअप भी कर पाओगे, इसके ऊपर आप हेयर स्टाइल भी कर सकोगे और इसी के ऊपर आप किसी भी तरह की आपकी जो प्रैक्टिस करनी है आप इस फेस के ऊपर आप कर सकते हो। तो देखिए, ये जो है डमी, ये हेयर कटिंग के लिए है। और इस तरह की जो डमी होती है थोड़ी, वो होती है हेयर स्टाइल के लिए, क्योंकि इसके जो हेयर है वो 50% और 50 इस तरह का इसका जो मेजरमेंट होता है। तो इसमें हम आसानी से आप इसमें हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल कर पाओगे, सॉरी। और इस तरह की जो डमी होती है जिसमें सिल्की हेयर होते हैं, तो सिल्की हेयर में आप हेयर कट कर पाओगे। तो आपको सिर्फ दो ही डमी परचेज करनी है, एक हेयर कट के लिए और एक मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए। और अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको और कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, अगर आपको ये इस तरह का इस तरह की भी एक डमी मिलती है, ये इस तरह की। तो इसमें आप जो एचडी जो मेकअप है, वो एचडी मेकअप हमें किस तरह करना है उस तरह की प्रैक्टिस के लिए आपको एक इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं आपको पक्का ब्यूटिशियन बना के रहूँगी। और जैसे कि आपको बारी बारी से किसी आपको अगर लिप्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, लिप्स बनाने की, कि हमें अलग अलग तरीके के जो हमें लिप्स बनाने हैं, तो इस तरह की आप एक शीट परचेज कर सकते हो। देख सकते हो आप, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 देखी है। यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा, ये आपने शायद तक मेरा वीडियो भी दिखा होगा, तो एचडी लिप्स का, और ये चॉकलेट लिप्स है। तो इस तरह के आप एक ले सकते हो लिप्स बनाने के लिए। तो आपको मैं बताती हूँ कि पेंसिल से हमें मेकअप किस तरह सीखना है। तो शुरू करते हैं। मेकअप की शुरुआत हम पेंसिल से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तब हमें ये यहाँ पर जो इसका जो विजिबल होता है, वो किस तरह का विजिबल होता है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है। पहले ये एक पेज था, इस पेज पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो वो हमें दिखाई दे रही है। अभी मैं इसको थोड़ी सी डार्क कर देती हूँ ताकि आपको, चलिए मैं बॉल पेन से आपको इस जो मेकअप की जो थियरी है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये अभी आपको विजिबल है। और उससे पहले ये क्या था, उससे पहले एक ये पेज था, तो ये मैंने ड्रॉ किया, इसीलिए अभी आपको ये दिख रहा है। अब सेकंड में यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये काफ़ी काम की ये थियरी है मेकअप के अंदर। आपको अभी शायद तक ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब आप मेकअप सीख जाओगे तो आपको ये थियरी समझ में आ जाएगी अच्छे से।
तो आप हमने यहाँ पर दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो अभी ये विजिबल हो रहा है हमें कि हमने 2 लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर। थर्ड हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी ये वाली, तो अभी 3 लाइन हमें दिखने लगी है। तो अभी सबसे पहले इस पेज क्या था, पेज बिल्कुल सिंपल था, तो 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये हमें इस तरह का दिखने लगा है, एक ग्लास के जैसा। ठीक है, अगर हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करते तो ये क्या था, सिंपल पेज था। तो यही जो मेकअप की जो थियरी है कि हम जो भी ड्रॉ करेंगे, जो भी हम करेक्शन करेंगे, जो भी हम कहीं पर, तो वो चीज़ हमें विजिबल, वो हमें मेकअप में दिखाई देगी। ठीक है, तो अब ये एक और ये यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, और ये समथिंग मैंने ये इस तरह से ये किया है। सॉरी, ये वाली लाइन मुझे ड्रॉ नहीं करनी थी, और एक लाइन समझो कि मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ की। तो अब ये 50-50% इसका पार्ट हो चुका है, और ये 50% का जो पार्ट है वो मैंने किया है आपको सिखाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो बेसिकली है वो पेंसिल से ही हमें वर्क करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो ब्रश है, ब्रश का सबसे ज़्यादा जो है हमें प्रेशर कहाँ पर आना चाहिए, ब्रश का प्रेशर हमें कहाँ देना है, और कहाँ पर हमें किस तरह ब्रश चलानी। जिस दिन आप ब्रश चलाना सीख गए, उस दिन आपका लोकल प्रोडक्ट में भी आप अच्छे से मेकअप कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर पेंसिल को यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, और मैं इसे ये ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जिस तरह हम आई शेडो में हमें ब्रश हमें यूज़ करनी है, तो वो हमें ब्रश इस तरह हमें यूज़ करनी है। तो ये जो है हमें जो आई शेडो का जो कलर पिगमेंट है वो हमें अच्छे से, देखिए हाथ मेरा यहीं पर है, हाथ को मैंने नहीं उठाया, लेकिन जब मैं यहाँ पर थी तो मेरे हाथ का जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम था, और जैसे 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 मैं इधर पास में आने लगी, तब ये मेरा हाथ का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। नहीं है, इस एरिया में मुझे शेड डार्क आएगा आई शेडो का, और इस एरिया में आई शेडो का शेड है लाइट आएगा। तो हमें जहाँ पर लाइट शेड देना है वहाँ से हमें शुरुआत करनी है, लेकिन हमें ब्रश को इस तरह पकड़ना है। अगर ब्रश हम इस तरह से पकड़ते हैं और डायरेक्ट इस तरह स्टैंड में रखकर हम काम करते हैं, तो यहाँ पर कलर हमारा डार्क हो जाएगा सभी जगह पर। तो हमें जहाँ हमें अगर लाइट से डार्क की तरफ जाना है, तो इस तरह हमें हमारी ब्रश को पकड़ना है कि हमें अभी अब हम यहाँ से लाइट से हम डार्क की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बावजूद भी बीच में कहीं कहीं पर जब जो गैप रह जाता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें हमारी ब्रश को इस तरह राउंड राउंड चलानी होती है। तो आप पेंसिल से इस तरह से चलाने की कोशिश करिए, और जो भी एरिया जो पार्ट है जहाँ पर आपकी जो लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, यानी कि आपका जो कलर पिगमेंट आपका नहीं लगा है आई शेडो का, तो उस तरह आप इस तरह उसे कलर को आप मर्ज कीजिए, ताकि जितनी भी लाइन है जो विजिबल जो लाइन हो रही है वो लाइन विजिबल ना होकर एक कलर के रूप में आपको वो चीज़ दिखाई देगी। तो इस तरह से आप हल्के से उसे आप कीजिए। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट। ठीक है, देखिए अभी आपको मैंने जिस तरह ये यहाँ पर ये राउंड राउंड करके दिखाया है, तो ये इस तरह जहाँ पर भी जो भी पार्ट था, जो भी एरिया था जहाँ पर भी कलर पिगमेंट नहीं हुआ था आई शेडो का, उस एरिया में इसने ये कवर कर दिया है। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको पेंसिल चला कर दिखा रही हूँ। आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि किसी जगह कोई धब्बा हो पेंसिल का, देखिए यहाँ पर मैंने प्रेशर दिया तो यहाँ पर ये राउंड में धब्बा हो चुका है ना। अभी मैं इधर हल्के हाथों से इस चीज़ को मैं चला रही हूँ, तो कहीं पर भी धब्बा नहीं होगा कलर का आई शेडो का, और ये अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाएगा सब सभी एक तरह से। तो जहाँ पर हमें डार्क करना है वहाँ पे हमें ब्रश का प्रेशर थोड़ा सा देना है, और जहाँ पर हमें लाइट करना है वहाँ पे हमें ब्रश को हल्के हाथों से और इस तरह ज़रा दूर से हमें उसे चलाना है। और कोई भी कलर को मर्ज करने के लिए हमें इस तरह से राउंड राउंड ब्रश को हमें करना है, ताकि कहीं पर भी अगर जो थोड़ा बहुत रह जाता है आई शेडो में कलर, तो वो वहाँ पर फिल हो जाए।
शायद तक आपको मेरी थियरी थोड़ी बहुत अजीब लगी हो, लेकिन आप यकीन कीजिए, जब मैंने मेकअप सीखा था तो मैंने मेकअप इसी तरह सीखा था। उस टाइम पे मुझे भी बहुत बोरिंग लगा था, ये थी उनका वर्क। लेकिन अब आज मुझे काफ़ी हेल्पफुल है। उनकी जो थियरी थी काफ़ी सही थी और अच्छी थी। तो आप भी इस तरह का आज प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनिए। तो अभी आपको ये थियरी जो मेकअप की है वो शायद तक बोरिंग लग सकती है, क्योंकि मुझे भी लगी थी जिस टाइम पर मैंने मेकअप सीखा था। लेकिन यकीन मानिए सॉरी, कि आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे एक मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। और आप इस थियरी को समझिए और रोज़ आप पेंसिल से इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो ब्रश का जो फीलिंग जो हमें करना है वो आपको ठीक से आ जाए और आप अच्छे से आई शेडो है और जो हमें ब्लशर लगाना होता है तो उसमें भी हमें ब्रश की जो टेक्निक है वो यही ब्रश की टेक्निक होती है। तो सबसे पहले आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मेकअप का कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको घर पे तो आपके पेंसिल होगी, नहीं होगी तो आप एक पेंसिल परचेज कीजिए और एक घर पे किसी भी नोट के ऊपर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह की प्रैक्टिस करना। वैसे तो ये प्लेन पेज होना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि प्लेन पेज आपको दिखाई देगा। तो अभी आपको इस थियरी मेरी समझ में आपका आ गई होगी कि जैसे कि मान लो कि फेस है, ये सिंपल अभी फेस है, तो फेस के ऊपर हमें अगर एचडी मेकअप करना है, हमें उसके ऊपर 3D मेकअप करना है, तो इस तरह का करेक्शन हमें फेस के ऊपर करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पर हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आ जाओ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हाँ, एक और आपको मैं चीज़ दिखा देती हूँ, स्पेशली जो मैं जो क्लासेस लेती हूँ, तो देखिए इस तरह की ये सब डमी है जो अपने मेरे स्टूडेंट जो है उनको मैं इस पर प्रैक्टिस कराती हूँ और अच्छे से वो लोग सभी इस पर प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो अब भी इस तरह की 2 डमी आपको परचेज़ करनी है, ज़्यादा आपको परचेज़ नहीं करनी है। और इस तरह का लिप्स पर प्रैक्टिस करने के लिए ये आप इस तरह का चार्ट लिप्स का जो है वो आप खरीद सकते हैं और आपको डमी खरीदनी होगी। सबसे पहले आपको डमी का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पेंसिल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए।